हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब से जुलाई और अगस्त में जियो एयरटेल वोडाफोन ने अपने प्राइस को बढ़ाया है, तब से मार्केट में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल मची हुई है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं। लेकिन इन सब खबरों से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जब से प्राइस को बढ़ाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग परेशान हैं प्राइस बढ़ने की वजह से, और कुछ लोग परेशान हैं कि उनके वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। अभी भी अगर हम बात करें जियो और एयरटेल और वोडाफोन की, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनका नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकड़ रहा है। और अगर हम 5G को लेकर के बात करें कि जब से 5G लॉन्च किया गया है, तब से कहीं ना कहीं 4G नेटवर्क की स्पीड को इतना ज़्यादा कम कर दिया गया है, इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस हो गया है कि जिन जगहों पे 4G नेटवर्क इनका पकड़ता है वहाँ पे तो ये हाल हो जाता है कि कभी कभी वेबसाइट ही नहीं ओपन होती। ये हाल हो जाता है कभी कभी और कहीं कहीं जगहों पर। तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और लोग सिम पोर्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर आप सिम को पोर्ट करा रहे हो या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो रहे हो, तो क्या वो कंपनी सही है हमारे लिए? क्या उसमें जाने से हमें सही सर्विसेज मिल रही हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो रहे हो, चाहे पोर्ट के थ्रू या फिर नया सिम लेने के थ्रू, तो आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे और लोगों की तरह जिन लोगों ने हड़बड़ी में फटाफट से जो है स्विच किया दूसरी कंपनीज़ में, जिसमें मेनली बहुत से लोगों ने BSNL में स्विच किया और वो परेशान है BSNL के नेटवर्क को लेकर के। प्लान सस्ते हैं लेकिन नेटवर्क सही नहीं है, तो वो परेशान है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट डिटेल इन पॉइंट्स के बारे में, और इनको ध्यान में रख करके आप स्विच करेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे और आपको पछतावा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ उन 3 पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप स्विच कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी में या फिर अपना पुराना सिम बदल करके और नया सिम लेना चाह रहे हो किसी दूसरी कंपनी का। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हम आखिर किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में स्विच क्यों करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है जुलाई और अगस्त के महीने में इन टेलीकॉम कंपनीज़ के बढ़े हुए प्राइस। जियो एयरटेल और वोडाफोन बहुत ही अच्छे चल रहे थे, लोग उसमें बहुत खुश थे, उनके 4G प्लान को यूज़ कर रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आया जुलाई का महीना और प्राइस बढ़े, और प्राइस बढ़ते ही लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई। लोगों ने बोला कि भाई अब तो हम नहीं झेल सकते, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले, उससे पहले भी एक बार प्राइस बढ़ाया जा चुका था। अब प्राइस के बढ़ते ही लोगों ने बोला कि हम उस कंपनी में जाएंगे जिसमें सस्ता रिचार्ज प्लान होना चाहिए और जो कि प्राइस नहीं बढ़ा रहा है इस समय। तो इन तीनों कंपनीज़ के अलावा अगर हम बात करें तो बची थी एक BSNL कंपनी जिसने अपने प्राइस को नहीं बढ़ाया था और लोग उसमें स्विच होना शुरू हो गए, लोगों ने उसमें शिफ्ट किया अपने आप को। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम थी कि रिचार्ज तो सस्ते थे लेकिन नेटवर्क बहुत अच्छे नहीं थे। अब बताता हूँ मैं उन पॉइंट्स के बारे में कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का, और उसके बाद ही आप शिफ्ट करें दूसरी कंपनी में अगर ये तीनों पॉइंट्स पर खरी उतर रही है वो कंपनी आपके लिए। तो जिसमें सबसे पहला आता है नेटवर्क कवरेज। आप अगर नेटवर्क कवरेज से परेशान हो या फिर आप बढ़े रिचार्ज से परेशान हो, अगर ये दोनों रीजंस हैं आपके, फिर भी आप अगर किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके एरिया में जिस जगह पर आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो वहाँ पे उस कंपनी का नेटवर्क कैसा आ रहा है। अगर वो नेटवर्क अच्छा आ रहा है, आपके पास रीच अच्छी है, आपको अच्छी नेटवर्क की स्पीड मिल रही है, आपको डेटा अच्छा मिल रहा है और आपको प्लान भी सस्ता मिल रहा है जिस कंपनी में आप हो, तभी आप उसमें स्विच करें, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे, जैसे कि बहुत से लोगों ने जल्दी में किया, हड़बड़ाहट में किया और वो परेशान है। अगर आप नेटवर्क चेक करना चाह रहे हो, आपके पास का सिम नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आप उसके लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, nperf.com करके, जहाँ पे आप जा करके नेटवर्क कवरेज चेक कर सकते हो उस कंपनी का अपने एरिया में, या फिर आप चेक कर सकते हो उसकी स्पीड की कितनी अच्छी स्पीड उसकी आ रही है, वो भी वहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएगा। जो दूसरा रास्ता है उसमें आप नेटवर्क को खुद से चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है।
हाँ, ये इस जो जानकारी है, जो ये वाली जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको स्पीड का तो बहुत अच्छा पता नहीं चलेगा, लेकिन नेटवर्क कवरेज आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा वहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल है, एग्जिस्टिंग सिम है, उसी में ही आपको पता चल जाएगा, किसी दूसरे सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिंपली उसके सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जा करके जब आप मोबाइल सर्विस में जाते हो, मोबाइल नेटवर्क सर्विस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन एक जगह पे आता होगा और नेटवर्क सिलेक्शन के ऑप्शन में जब आप उसको सेलेक्ट करोगे, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या फिर आईफोन यूज़ कर रहे हो, हर एक फ़ोन में यही एक तरीका होता है। तो जब नेटवर्क सिलेक्शन में आप जाते हो, वहाँ ऑटोमेटिक हमेशा लिखा होता है, तो आप ऑटोमेटिक को ना लगा करके आप उसको बंद कर दीजिए और सर्च कर लीजिए मैनुअली नेटवर्क्स को। तो जब मैनुअली नेटवर्क्स को सर्च करोगे तो आपको आपके एरिया में कौन कौन से नेटवर्क आ रहे हैं, उसका 4G आ रहा है, 5G आ रहा है, 2G आ रहा है, 3G आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको लिस्ट में आ जाएगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एयरटेल का 5G मिल रहा है आपके एरिया में, 4G मिल रहा है, जियो का 5G 4G मिल रहा है, वोडाफोन का 4G मिल रहा है, 3G मिल रहा है, 2G मिल रहा है, या BSNL का 2G 3G या 4G में से कौन सा नेटवर्क आपको मिल रहा है, ये आप उस जगह पर जा कर के चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर परेशान हो बड़े रिचार्ज की वजह से, तो एटलीस्ट आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि आप जिस कंपनी में स्विच कर रहे हो वो टेलीकॉम कंपनी आपको रिचार्ज प्लान्स सस्ते दे रही है या फिर बराबर दे रही है या फिर महंगे दे रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो डेली यूजेज है उसके हिसाब से आपको उसमें प्लान अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, तो 1-2 GB 1.5 GB उनके लिए ज़रूरत पड़ती है पर डे, तो उस टाइप का प्लान जो है वो आपको अच्छा मिल रहा है, आपके यूज़ के हिसाब से मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके वहाँ पे ब्रॉडबैंड ऑलरेडी लगा होता है, मोस्टली उनको कॉलिंग के लिए चाहिए होता है और नेटवर्क अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो ऐसा प्लान आप ज़रूर देख लीजिए कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलिंग से रिलेटेड, जिसमें आप मेनली कॉल कर सकते हो और बहुत रेयरली यूज़ करने के लिए डेटा आपको मिले, ऐसा कोई प्लान आपको है, मिल रहा है उस कंपनी में कि नहीं मिल रहा है, जो आपके यूज़ के हिसाब से हो और सस्ता भी हो इस कंपनी से। तो ये भी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर सर्विस सपोर्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी में आप पोर्ट कर रहे हो वो कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है उस एरिया में, आपके एरिया में, या फिर नेशनल वाइज की कैसा है उसका। पहले तो आप वो चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप ये भी देखिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में पोर्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि 7 दिन के अंदर पोर्ट करके दे देती हैं आपको सिम, कुछ ऐसे होते हैं जो 15 दिन के बाद आपको मिलते हैं, 10, 12, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं आपको पोर्ट होने में। और दूसरी ये चीज़ कि एक्टिवेट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन की बात करें तो 7 से 8 दिन में आपको सिम पोर्ट होकर के और एक्टिवेट मिल जाएगा, लेकिन अगर BSNL की तरफ आप जाना चाह रहे हो तो वहीं पर ये टाइम बढ़ करके 10, 12, 15 दिन, 20 दिन भी हो सकता है। और पोर्ट होने के बाद वो चालू हो रहा है या नहीं चालू हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि BSNL में खासकर ये प्रॉब्लम रहती है कि सिम आपने पोर्ट करा लिया, नेटवर्क भी आ गए, लेकिन उसकी सर्विस नहीं स्टार्ट हो पा रही है। उसके लिए आपको दौड़ना धूपना ज़्यादा पड़ सकता है। तो कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पे फटाफट से हो जाता है अपने आप से, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि जो लोग बहुत परेशान रहे कि नेटवर्क तो आ गया लेकिन कॉलिंग नहीं हो पा रही, बार बार उनको एक्सचेंज जाना पड़ रहा है। तो सिम की अवेलेबिलिटी, सिम की पोर्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हो रहा है और सर्विस कैसे मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अगर किसी भी कंपनी में शिफ्ट कर जाते हो उसके बाद आपको एटलीस्ट 90 दिन के लिए उसको चलाना ही पड़ेगा, और 90 दिन तक आप किसी दूसरी जो कंपनी है उसमें शिफ्ट नहीं कर सकते हो, स्विच नहीं कर सकते हो। पता चला आपने जल्दबाजी में गलत कंपनी में अपना सिम पोर्ट करा लिया, फिर उसके बाद आपको 90 दिन उसको झेलना ही पड़ेगा, 90 दिन तक आप उसको स्विच ही नहीं कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 3 पॉइंट्स को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है और इनको चेकलिस्ट बना लीजिए, और ये तीनों पॉइंट्स में जो कंपनी आपके लिए खड़ी उतर रही है आप उसी में स्विच करें, वरना आप परेशान हो सकते हो अगले 90 दिन के लिए, और आप ये सोचोगे कि 90 दिन कैसे कटे और मैं दूसरी कंपनी में स्विच करूँ। इस वक्त आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो और किस एरिया से हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके एरिया में जिस कंपनी को आप यूज़ कर रहे हो, जिस कंपनी का नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, आप खुश हो उससे, या फिर आपके लिए पोर्टेबिलिटी का प्लान चल रहा है दिमाग में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप पोर्ट करना चाहोगे तो किस कंपनी में पोर्ट करोगे, ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इसके बारे में उनको भी पता चल जाए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको भी इसके बारे में आइडिया रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।